रहीम। पेक्टोरल रीजन इज़ एक्चुअली द रीजन, ये जो ब्रेस्ट एरिया है और इसके करीबी ये सारा इलाका है। इसमें कुछ मसल्स आएंगे जो अपर लिम्ब की तरफ जाते हैं, कुछ डायफ्राम की तरफ नीचे की तरफ आने वाले मसल से रिलेशन आएगा, ऊपर नेक की तरफ फ्लैटिस्मा का रिलेशन आएगा। तो एक दफ़ा हम इसका स्टार्ट करते हैं पेक्टोरलिस मसल से। तो देखो दो मसल जो हैं, सबसे ऊपर जो मसल है ये पेक्टोरलिस मेजर है। इसकी ओरिजिन कहाँ होती है? इसकी ओरिजिन है ये क्लाविकल का 2/3 पार्ट मीडियली, लेटरली ये मैनुब्रियम स्टर्नाई, और ये जो है हमारी स्टर्नम का बॉर्डर 6th कोस्टल कार्टिलेज तक। इसके अलावा जो नीचे वाला रीजन है उसमें क्या है कि एपोन्यूरोटिक फाइबर्स हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के, वो भी साथ इसको ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये जब मसल यहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो इंसर्ट हुआ ये ह्यूमरस पे कुछ इस तरह से। एक होता है इसका एंटीरियर लामिना और एक होता है इसका पोस्टीरियर लामिना। एंटीरियर लामिना में एक्चुअली में क्लाविकल और मैनुब्रियम स्टर्नाई से फाइबर आते हैं, और जो पोस्टीरियर लामिना है इसमें नीचे स्टर्नोकोस्टल और एब्डोमिनल मसल के फाइबर्स आते हैं। तो अब इस अटैचमेंट की वजह से इसका काम होगा। तो एंटीरियर लामिना है वो आर्म की फ्लेक्शन कराएगा, और जो पोस्टीरियर लामिना है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी जो फ्लेक्स्ड आर्म है उसकी एक्सटेंशन में। और इस काम को फैसिलिटेट इस तरह से भी करते हैं कि मसल सीधा आके नहीं जुड़ रहा है कि जो ऊपर है वो ऊपर हो, जो नीचे, ये एक आपस में ट्विस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एंटीरियर जो है एक्सिलरी फोल्ड उसको भी बनाते हैं। और अगर हम इन फाइबर्स के अलावा पूरा काम करें तो उसका क्या काम होगा कि ये देखो ह्यूमरस को एक तो ये अडैप्ट करेगी, दूसरा देखो ह्यूमरस यूँ है ना उसको अडैप्ट करेगी, दूसरा उसकी मीडियल रोटेशन ऐसे मीडियली उसको रोटेट भी कराएगी। इसके जो एक्शन हो गए इसके बाद पेक्टोरलिस माइनर ये वाला मसला, और इसकी देखो 3rd, 4th और 5th इन कोस्टल कार्टिलेज से इसने रिब्स के राइज किया और स्कैपुला के कोराकोइड प्रोसेस पे जाके अटैच हुआ। तो अब इसका फंक्शन क्या होगा कि ड्रॉ करेगा स्कैपुला को फॉरवर्ड, ठीक है, और डीप इंस्पायरेशन में हम स्कैपुला को आगे भेजते हैं तो ये डीप या फोर्स इंस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होगा। तीसरा मसल है हमारा सब क्लैवियस। सब क्लैवियस मसल फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल रिब से जो है स्टार्ट होता है, फिर ये नीचे जाता है और जो क्लैविकल का मिडल 1/3 है उसमें जो सब क्लैवियस ग्रूव है उसमें जाके इंसर्ट हो जाता है। इसका क्या काम है कि जब शोल्डर मूवमेंट हो तो उसमें साथ क्लैविकल्स को स्टडी करता है, और इसके अलावा यहाँ से जो मेन वेसल्स गुजर रही हैं एक्सिलरी वेसल्स और ब्रेकियल प्लेक्सस उनके लिए कुशन प्रोवाइड करता है। उससे एक नीचे मसल है जिसका नाम है सेरेटस एंटीरियर। ये देखिए इसका ओरिजिन, ये जो 8th रिब तक है ये ऐसे राइज कर रहा है और इन्हें कहते हैं डिजिटेशंस बना रहा है, क्योंकि इसने ये एक इकट्ठा शीट की तरह नहीं बल्कि डिजिट्स के फॉर्म में राइज किया है। तो इंसर्ट ये कहाँ पे करता है? स्कैपुला की कोस्टल सरफेस में। जो इसकी फर्स्ट डिजिटेशन है ये रूट ऑफ स्पाइन पे, जो नेक्स्ट 2 हैं वो मीडियल सरफेस पे, और जो लोअर 5 हैं वो ये नीचे एक ट्रायंगुलर सरफेस बना देती हैं। वैसे सेरेटस जो है पेक्टोरल रीजन का मसल नहीं है, लेकिन इसको यहाँ डिस्कस करना बेहतर था तो उन्होंने बता दिया। तब इसका फंक्शन क्या होगा? ये क्या कराता है कि पुशिंग और पंचिंग मूवमेंट जो है, जिसमें देखो स्कैपुला और ये रिब्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, जो स्कैपुला को फॉरवर्ड और रोटेट मूव कराता है और वेट कैरिंग में स्कैपुला को जो है वो स्टडी करता है। तो इसके अलावा ये फोर्स इंस्पायरेशन में, क्योंकि फोर्स इंस्पायरेशन में हमने कहा है ना स्कैपुला को आगे मूव करना होता है, तो इसकी पैरालिसिस से क्या होगा? विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी। स्कैपुला अपना जो ऊपर पोस्चर है मेंटेन नहीं कर सकेगी, और ये कि पुशिंग एक्शन या हैंड को हेड से अबव मूव करना मुमकिन नहीं होगा। इसके टेस्ट में दीवार के साथ प्रेशर हाथ का लगा के खड़ा होकर करते हैं, उसको चेक करते हैं कि इसमें कितनी इसमें कंट्रैक्शन आई है। तो ये हमारे मसल्स हो गए। तो एक्चुअली में ये पेक्टोरल रीजन में क्या था, ये बोन्स थी, उसके ऊपर ये 2 मसल्स थे, उसके ऊपर पेक्टोरल मसल थे, इसके ऊपर एक फैशिया था जिसे कहते हैं डीप पेक्टोरल फैशिया, जो कि ऊपर को जाएगा क्लैविकल तरफ तो इंफ्रा क्लैविकुलर फोसा में सेपरेट कर सकता है, बाजू की तरफ आए तो डेल्टोइड रीजन में भी जा सकता है, एक्सिला में जाए तो एक्सिलरी फैशिया के साथ मिलेगा, और थोरैक्स और रेक्टस शीट्स के साथ भी मिल सकता है। तो ये देखिए पेक्टोरलिस माइनर, सब क्लैवियस, ये जो एक फैशिया से कहते हैं क्लैवी पेक्टोरल फैशिया। इसमें से क्या क्या पास करता है? इसमें से गुजरती हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये एपिकल लिम्फ नोड्स उनकी ड्रेनेज, आर्टरीज, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और सिफेलिक वेन। तो ये सब थोरैको क्लैवी पेक्टोरल फैशिया में से गुजरता है, और क्लैवी पेक्टोरल फैशिया आगे डिवाइड करके दरमियान में ऊपर किसे पकड़ रहा है? सब क्लैवियस को। इनके ऊपर आया पेक्टोरलिस मेजर, उसके ऊपर आया डीप पेक्टोरल फैशिया, और फिर आता है हमारा ब्रेस्ट।
जिसको पढ़ना है। तो ब्रेस्ट एक्चुअली में क्या है, ब्रेस्ट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। लेकिन इससे पहले जो स्किन है इस एरिया की, उसकी बात करें तो स्किन में जो नर्व्स हैं वो आती हैं T2 से T6 तक। कौन सी? एंटीरियर इंटरकोस्टल नर्व। T3 से 2 नहीं, 3 से 6 तक आती हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व। T2 की एक ब्रांच है इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व, वो यहाँ की को, या अब देखो ये हम इसकी जो स्किन है ना हमारे पेक्टोरल रीजन की, उसकी नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं, नीचे मसल्स की अलग है। और जो क्लेवी पेक्टोरल जो नर्व्स हैं, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, ये C3 और C4 होती हैं। तो ये फिर बाकी की कहाँ गई? C5, C6, C7, C8, T1, तो वो एक्चुअली में सब इकट्ठी होकर यहाँ अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। और ये नर्व्स की आपस में कोई भी जो ओवरलैपिंग नहीं होती। दूसरे जो मसल्स हैं उनकी जो नर्व्स हैं वो उनके मसल्स के नाम के साथ ही हैं। जैसे जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है देखो, और जो माइनर मसल है, इन दोनों की क्या है? पेक्टोरल नर्व्स। जो सब क्लेवियस नर्व है उनका मसल है उसकी नर्व टू सब क्लेवियस। और जो सेरेटस मसल था उसकी जो नर्व है वो है C5, C6, C7 और लेटरल थोरेसिक नर्व। तो इन नर्व्स के अलावा जो क्यूटेनियस वेसल्स हैं वो कुछ ये हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये आके इनको सप्लाई करती हैं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है मीडियली और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये मीडियली, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी लेटरली इन्हें सप्लाई करती है। फिर प्लेटिज्मा क्या है? ये थिन ब्रॉड शीट है सबक्यूटेनियस मसल की, जो कि पेक्टोरलिस मेजर की जो डीप फैशिया है, पेक्टोरल फैशिया, वहाँ से शुरू होती है और ऊपर मैंडिबल पे आके कनेक्टेड होती है। तो मतलब ये स्किन के अंदर जो फोल्डिंग है या डीप फोल्डिंग है ये वगैरह इसकी वजह से शो होती है। फेशियल नर्व इसको सप्लाई करती है और ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है जुगुलर वेन को, ताकि स्किन नेक की मूवमेंट में या शोल्डर की मूवमेंट में वो मुतासर ना हो। हमारे ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में देखो अपर लेटरल, लोअर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, ये 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से अपर लेटरल की एक एक्सटेंशन होती है जिसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, जो कि यहाँ का जो फैशिया है उसको डीप फैशिया, पेक्टोरल फैशिया, उसमें एक ओपनिंग होती है फोरामन ऑफ लैंगर, उससे निकलती है और एक्जिला में सप्लाई करती है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? ऊपर सेकंड रिब है, नीचे 6th रिब है, मीडियली स्टर्नम है और लेटरली लेटरल फैशिया है। इसके डीप रिलेशंस में हम पढ़ के आ चुके हैं कि नीचे डीप पेक्टोरल फैशिया, इन मसल्स को भी हमने कर लिया, और नीचे एक होती है रेट्रोमेमोरी स्पेस। तो ये देखो जहाँ ये पेक्टोरलिस मेजर मसल फिर डीप फैशिया, तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट है ये दरमियान में इतनी सारी स्पेस है, इसे कहते हैं रेट्रोमेमोरी स्पेस। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो मोबाइल है, वो एक जगह पे साथ इसके ब्रेस्ट के चिपका हुआ नहीं है। स्ट्रक्चर में अब इसकी 3 चीज़ें हैं, एक है इसकी स्किन जो और एरियोला, एक है इसके नीचे ये वाला जो सारा है ये लोब्यूल्स, पेरेन्काइमा, और ये जो साइडों पे सारा फैट है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्किन में इसकी निपल होता है जो कि कॉनिकल प्रोजेक्शन है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। इसमें 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स, मतलब पीछे से पेरेन्काइमा की सारी डक्ट्स इसमें ओपन होती हैं। इसमें 2 किस्म के मसल्स हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये स्टिफ हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें मॉडिफाइड स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं। जो एरियोला है ना, ये इसके इर्द गिर्द का पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। रिवाइज़ करा दूं कि जो है ब्रेस्ट ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, और ये जो इसके एरियोला में मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इनका क्या काम है? एक तो ये कि प्रेगनेंसी में लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से निपल जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, और यहाँ पे ये रेस्ड ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगोमरी बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये ऑयल सिक्रीशन करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्रैकलिंग नहीं होती लैक्टेशन के दौरान में, और वो स्मूथ टिश्यू रहता है। इसके अलावा कहता है कि यहाँ पे एसेसरी मेमोरी ग्लैंड्स और स्वेट मसल्स भी होते हैं। पेरेन्काइमा इज़ द दिस रीजन। ये देखो ये बहुत से एसिनाए हैं या एल्वियोलाए हैं, वो आपस में मिले हैं और उन्होंने मिलके एक जो है बनाया लोब्यूल, और बहुत सारे 15 से 20 लोब्यूल होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में। अब ये जो हर लोब्यूल है ये आता है और यहाँ पे एक लैक्टिफेरस साइनस बनाता है, ये जो एक स्वेल पोर्शन है, और वो फिर एंड पे आके निपल में खुलता है। इसके अलावा इस एल्वियोलाई और एसिनाए जिसके जो सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं मिल्क, यहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स हैं। मायो मतलब मसल, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ताकि मिल्क जो है वो यहाँ से निकलता रहे और मूव करके निपल से
निकलता रहे। इसकी बात करें तो ये जो स्किन है उसमें कौन सी होती है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। जैसे जैसे अब अंदर जाएंगे तो अंदर जो है वो केराटिन ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 2 से 3 सेल लेयर हो जाएगी। उससे अंदर जाएँ तो ये जो कोई भी ग्लैंड होता है उसकी कौन सी एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल। इस ग्लैंड में यह है कि जब ये सिक्रीशन करता है उसके वक्त इसकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो कोलमनर एपिथेलियम बन जाती है। स्ट्रोमा क्या है, ये जो साइडों पे सारा फैटी पैड है जो कि इसको संभाल के रखता है वो स्ट्रोमा है। और इसके अलावा इसमें क्या है, ये फाइब्रस सेप्टा या लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर आते हैं जो कि डीप फैशिया में से आते हैं। ब्लड सप्लाई देख लें तो ये है इसकी ब्लड सप्लाई। ये हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस, यहाँ पे हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज़ की ब्रांचेस, यहाँ पे हैं एक्सिलरी आर्टरी और इसकी 3 ब्रांचेस, सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, और इनकी वेन्स भी इनके कोरस्पॉन्डिंग है। एक्सिलरी आर्टरी के साथ एक्सिलरी वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये दोनों हैं डीप वेन्स हैं जो डीप से सारे जो है ब्लड उसे कंट्रोल करती हैं, लेके आती हैं। जो है सुपरफिशियल वेन वो सब खुलती हैं इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो नर्व सप्लाई है उसमें क्या आता है कि एंटीरियर जो है वो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस हुई, इसके अलावा सेंसरी फाइबर्स हैं और ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं क्योंकि इसमें कुछ स्मूथ मसल्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो सबसे पहले लिम्फेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ये जो है ना 5, ये हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। इसमें आता है ये देखो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल, एपिकल लिम्फ नोड्स। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स 75% ऑफ लिम्फेटिक्स को ड्रेन करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स भी होते हैं, इस साइड पे इंटरनल मेमोरी और इस साइड पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल भी। 75% ये, 20% ये मीडियली जो इंटरनल मेमोरी और 5% ये जो लेटरली हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि सेफेलिक है और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, सब डायफ्रेगमेटिक, सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। पैसेज भी इसका इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ से देखो चूँकि ये एक्सिलरी टेल होती है ब्रेस्ट की तो वो ज़्यादातर ड्रेनेज एंटीरियर में होती है, कुछ इसके अलावा पोस्टीरियर में और कुछ डायरेक्ट एपिकल में भी होती है। ये एंटीरियर और जो पोस्टीरियर हैं ये आगे ड्रेन करते हैं सेंट्रल में या लेटरल में, और ये दोनों आगे से चलते हैं और एपिकल में सारी ड्रेनेज होती है और एपिकल आगे से सुप्राक्लैविकुलर नोड्स को देती है, ठीक है। तो ये इसकी सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई। नेक्स्ट वो कहता है कि ये देखो ये निपल के गिर जो एरियोला है इसके अंदर भी एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जो कि सब एरियोलर प्लेक्सेस ऑफ सेपे बनाते हैं और ये इनकी ड्रेनेज भी कहाँ है, एक्सिलरी टेल के साथ एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो जो फिर डीप है उनकी कहाँ है ड्रेनेज, उनकी आती है एपिकल लिम्फ नोड्स पे डायरेक्टली या फिर इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स पे। तो अब डीप हो गए, सुपरफिशियल हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये जो इंटरमीडिएट एरिया है ये जाते हैं सब पेरिटोनियल और सब डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड्स पे। डेवलपमेंट में देखो ये जो है एक्सिला से ग्रोइन तक एक मेमोरी रिज है या मेमोरी लाइन है या मिल्क लाइन है या लाइन ऑफ, इसे क्या कहते हैं, सेपे, सुक्लूज। तो ये क्या है, स्कुल्ड्स। इस जगह जगह पे पॉइंट्स होते हैं जहाँ मेमोरी ग्लैंड बन सकता है, लेकिन बाकी सारा रूडिमेंट कर जाता है क्योंकि सिर्फ इस जगह पे मेमोरी ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है एक रिज पे वहाँ पे क्या है मेमोरी पिट बनी, उसके अंदर से डिफरेंट पिट्स जो हैं वो लोब्यूल्स ग्रो किए और उन्होंने पूरा वो पैरेन्काइमा बनाया। बाद में वो कैनलाइजेशन और वो पूरी मेमोरी ग्लैंड बन जाता है। इसके डेवलपमेंटल एनोमलीज में अगर ब्रेस्ट ना बन सके तो एमेस्टिया, निप्पल एब्सेंट हो एथीसिया, ज़्यादा ब्रेस्ट हो पोलीमेस्टिया, ज़्यादा निप्पल्स हों पोलीथिलिया, और अगर मेल्स में ब्रेस्ट हो तो गायनेकोमेस्टिया। इसमें देखो अगर ये जो रेट्रो स्पेस थी जो लूज एडियोलर स्पेस थी अगर वो ना हो तो ये साथ अटैच हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा पेक्टोरल मसल के साथ, जिसकी वजह से रिट्रैक्शन होगी स्किन की। और एक ये दूसरी है कि जिसमें क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स की हो गई है किसी कैंसर की वजह से, या वो जो लिम्फ नोड है वो निकाल दिया है, तो अब यहाँ सारा लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा होता रहेगा जिसकी वजह से एडीमा होगा स्किन का और ये पाउडरी ऑरेंज अपीयरेंस देगी। मेमोग्राम से इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा उसने इस फिगर में बता दिया है कि ये जो है ब्रेस्ट के लिम्फेटिक्स इन सब के अलावा जो हमने बात की एपिकल सेंट्रल के अलावा इंटरनल मेमोरी, हाँ ये जो इंटरनल जो ऑपोजिट साइड ऑफ ब्रेस्ट में आपस में जो लिम्फेटिक्स हैं उसकी वजह से एक ब्रेस्ट का कैंसर दूसरे में जा सकता है। और
ये जो है देखो, जो है ह्यूमरस पे जा सकता है लिम्फेटिक्स के ज़रिए, ये यहाँ पे कौन से सेगमेंटल वेन के ज़रिए जो सब, ये देखो सेगमेंटल वेन्स ने इस वर्टिब्रा के गिर्द वीनस प्लेक्सस बनाया, उसकी वजह से पूरा वर्टिब्रल कॉलम या ब्रेन तक जा सकता है। ये नीचे आए तो यहाँ पे लीवर पे आ सकता है, और मज़ीद नीचे जाए तो फीमर और ओवरी में भी स्प्रेड कर सकता है ब्रेस्ट का कैंसर। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।